हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई मैं करंट में क्या कर रहा हूँ? मैं करंट में कुछ नहीं कर रहा। मैं करंट में एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ। वो भी एक गारमेंट हब है, उसमें काम कर रहा हूँ मैं रेगुलर बेस पे। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मगर मतलब मेरी जो हिस्ट्री के बारे में आप पूछना चाहो तो मेरी हिस्ट्री बहुत ही बेकार है, रियल बताऊं तो। क्योंकि मुझे ना हमेशा मेरी फैमिली ने शुरू शुरू से सपोर्ट नहीं करा किसी भी फील्ड में लेके। मतलब एक हो ना कि बंदे में किसी चीज की स्किल है, मैं पढ़ने में भी ठीक था, स्किल भी बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा था, मगर मेरी फैमिली ने ना मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करा। मतलब हमेशा मैं अपने पापा से, मम्मी पे, पूरी फैमिली पे, किसी से भी किसी चीज के लिए डिस्कस करूँ ना अपने बारे में कि हाँ भाई मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, जैसे एक ट्रस्ट हो ना कि, और उन्हें पता कि मेरे बंदा इस चीज में अच्छा कर सके, मगर वे हमेशा मेरे वीक पॉइंट पकड़ते आए। मतलब मेरी कमियों पे ही काम करा उन्होंने, अच्छेपन में नहीं देखा। कि जैसे कोई भी बंदा हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा हो कि उसमें बहुत सारी कमी तो हो गई है, मगर कुछ उसमें अच्छाई भी हो गया, वे बहुत से बंदे उसकी अच्छाई पे तो फोकस करते हैं ना, उसकी बुराई पे बहुत ज्यादा करे। तो ऐसी मेरी गैली हुआ है, बिल्कुल ऐसी सेम। मेरी अच्छाई पे इतना फोकस नहीं किया मेरे घर वालों ने जितनी बुराई पे करा। भाई ऐप भी कोई नहीं, हम तीनों में क्लियर है, हम बिल्कुल एक मतलब पाक, बिल्कुल क्या है ना, नॉर्मल बंदा, बिल्कुल क्लीन, हर चीज से क्लीन है, माइंडसेट से बिल्कुल क्लीन है। और भाई हर चीज से मतलब कोई ऐप नहीं, कोई नशा पत्ता, कुछ नहीं। बस अब हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं करना क्या है। तो करंट में तो मैं खाली जॉब वगैरह कर रहा हूँ। और हम तीनों एक प्लान बना लिया छोटा सा। यदि जब उसमें कामयाब होगे ना, पॉइंट बाय पॉइंट तुम आपको आपको अच्छे से समझाओगे, और नीचे से लेकर ना ऊपर तक लेकर जाओगे सबको अपने साथ मिलकर। और कैसे बताओगे कि कितना हमने स्ट्रगल करा है। हम इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब एक बोल रहा है ना पीक पे कि सबर का बांध टूटने वाला, उस टाइप में हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तीनों के तीनों। बस अभी ये रोज आवे, हर संडे डिस्कस करा एक दूसरे से, और जो भी जिसमें कमी रहा उन कमियों पे काम करते रहे। मगर मेहनत प्रॉपर तरीके से पूरी चल रही है। मगर कहने का मतलब ये है बिल्कुल क्लियर कि हेलो। आप ऐसा मत करना जैसे हमने करा है। हमारी गलतियों से आप अपने लाइफ में हेलो। सेटिस्फाई हो जाओ, कि सीख लो कुछ, अस्सलाम कि इन वालेकुम। बंदों की तरह नहीं करना बिल्कुल, और तुम्हें भी पता चल गई कि ये बंदे किस टाइप के। तो भाई बने रहो बस। थैंक यू ब्रो। भाई मेरे ना दो ही दोस्त हैं, एक जुनेद और एक साहिल। जुनेद ने सबको, अब बारी आई साहिल की। साहिल के मतलब क्या गोल है जिंदगी में, करना क्या है, पर्पस क्या है जीने का, तो उसके बारे में बता रहा है। और इसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह, पूरी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं आज। साहिल भाई शुरू करो। भाई मेरे बारे में, मेरा नाम साहिल है और मैंने बीकॉम कर रखी है भाई। बीकॉम करने के बाद मेरा दिमाग था, पहले तो सही बताऊं तो मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है उसने मुझे अपनी तरह से चलाना चाहा। उसने जैसा उसे अच्छा लगा, जिस जिस फील्ड में उसे अच्छा लगा उसने वैसे मुझे बताया कि यहाँ पे जा, ये वाले कोर्स कर, ये नहीं कर, ये कर। मैं बायो लेना चाह रहा था, उसने मेरे को मैथ दिलाई तो 12th क्लास से ही। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने मैथ दुआ दी। मैथ दुआने के बाद उसने, फिर मैंने सोचा अगर मैं इसमें भी कर सकता हूँ, मैं बीएससी करना चाह रहा था 12th के बाद। उसने फिर मुझे बीकॉम में डाल दिया कि उसके किसी दोस्त ने कर रखी होगी, उसे लगा कि हाँ इसमें स्कोप अच्छा है, तो मैंने भाई बीकॉम कर ली उसके कहने से। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, अभी तक मैं लाइफ में अनसक्सेसफुल हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद ना फिर किसी चीज में भी ना रुचि नहीं रही बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मुझे पता चला एक एसएससी के एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम का, कि एसएससी के थ्रू हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, अच्छी सी जॉब में लग वेरी सकते हैं। गुड। मतलब हमारी प्रोफाइल अच्छी बन सकती है उससे। तो फिर मैंने अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया, ऐसे दोस्तों के अंडर में काम, वो एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं भाई तैयारी करता रहा। सन 2021 में मैंने पहला पेपर दिया था भाई, उसका क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस का, लॉकडाउन से पहले। उस ना लॉकडाउन के बाद दिसंबर में पेपर हुआ था हमारा 21 में। तो जब मैंने पहला पेपर दिया था उसके बाद उसमें मेरा 5 नंबर से कम रहा था, मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जोर पड़ा मेरे ऊपर थोड़ा सा। उसके बाद मैंने थोड़ी घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मेरे पास ड्राइवर ही बहुत पहले से आवा है। मैंने अपने मैं अपनी बुआ के यहाँ पे रह रहा था जब मैं पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे मैंने ट्रैक्टर वैक्टर चलाने सीख लिए थे। उसके बाद मैंने ड्राइवरी सीख गया। मेरे भाई ने कार ले रखी थी एक अपनी टैक्सी, उस टैक्सी को चलाई भाई मैंने अपने भाई के साथ। चलाने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण फिर कार चलाता रहा। फिर मेरे माइंड ने काम करा, वहां से डाइवर्ट हो गया। मतलब जैसे भाई यहाँ तो कुत्ता कचेड़ी हो रही है भाई, गली गली में घूमना पड़ रहा है। और भरी दोपहरी में, बहुत तकड़ी गर्मी में, बिना खाने पिए के, कभी सुबह खाना खा लिया तो शाम तक कुछ भी नहीं, या पानी वानी भी, मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता पानी भी नहीं मिलता था पीने के लिए, इतना टाइम नहीं बचता था बिल्कुल भी।
और कस्टमर ऐसे होते हैं भाई, गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें इतनी जल्दी होती है, बस हमें पहुंचा दो कैसे भी करके, जितनी जल्दी तुम पहुंचा सकते हो। उसके बाद मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट बस करा दोबारा। डाइवर्ट करने के बाद मैं लाइन में आ गया, अपनी लाइन में आ गया, मैं इसी वाली लाइन में आने के बाद फिर मैंने दोबारा मेहनत करी। दोबारा मेहनत करने के बाद मैंने एक यूपी पुलिस का पेपर दिया 60,244 वाली वैकेंसी का, उसमें मेरे नंबर नहीं आए। फिर मैं अंदर से टूट गया थोड़ा सा। टूटने के बाद फिर मैं दोबारा उसी लाइन में चला गया, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने के कारण मैं दोबारा वहीं गया। फिर गाड़ी चलाई। चलाने के बाद फिर मतलब फिर मुझे दोबारा एहसास हुआ कि नहीं, गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं फिर अपनी लाइन छोड़ रहा हूँ, वो जिस पर मुझे जाना था उस पटरी पे नहीं हूँ मैं अभी भी। फिर मैं उसके बाद फिर दोबारा वापस आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, और कम से कम मैंने 8-9 एग्जाम दे चुका हूँ मैं एसएससी के भी। उसमें हर चीज में कहीं ना कुछ ना कुछ कमी रह ही जा, मतलब थोड़ी बहुत। अब मैं उन कमियों को ढूंढ ढूंढ के काम कर रहा हूँ, अपनी कमियों को। अब मेरा उसके बाद पेपर है, एक यूपी पुलिस का है और एक एसएससी जीडी का है। अब उसमें देखते हैं जो भी होगा भाई, आपके सामने सबको बताया जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। चाहे मैं फेल भी आऊंगा, मैं तब भी आके बताऊंगा ऑन कैमरा सबको कि मैं फेल हुआ हूँ, मेरे इतने नंबर कम रहे हैं, सब कुछ। थैंक यू। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो सब, जितना हो सके। जितना अपने मन में जरा सा भी ये वो काश वाला वर्ड ना रखियो भाई अपनी लाइफ में। अगर भाई मैं अगर वो काम कर लेता काश, तो मैं इतना अच्छा हो जाता। ये काश वाला वर्ड कोई भी बंदा अपनी लाइफ में ना लावे बिल्कुल। कभी भी। अभी एक नंबर 100% अपने आप को देकर काम करे हर बंदा, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, या वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, तो आपको सक्सेस मिलेगी 100%। अभी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होने का, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ। मेरी बात पे तुम इतना फोकस नहीं करोगे कोई भी, तो बाद में जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हर 4 मिनट बंदा हो फिर यकीन करता है उस बात पे। गए। ठीक है भाई। थैंक यू।